भीष्म महाभारत का सबसे महान योद्धा, अडिग संकल्प, अनुशासन और त्याग का प्रतीक। एक ऐसा नाम जिसका आदर आज भी पूरे भारत में किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा एक महाबलिदान थी या फिर महाभारत के विनाश की सबसे पहली सीढ़ी? कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जब राजकुमार देवव्रत अपने पिता राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्रेम करते हुए देखते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, सिंहासन पर अधिकार केवल सत्यवती के पुत्र का होगा। राज्य की स्थिरता, पिता की खुशी और कर्तव्य का बोझ, इन सब के बीच देवव्रत ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और फिर मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और मेरा कोई वंश नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। देवताओं ने प्रकट होकर उनकी प्रतिज्ञा को आशीर्वाद दिया और उसी पल से देवव्रत बन गए भीष्म, जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली। भीष्म ने सिंहासन का अधिकार छोड़ दिया, लेकिन राज्य को एक मजबूत और योग्य राजा की अत्यंत आवश्यकता थी। सिंहासन के उत्तराधिकारी चित्रांगद, विचित्रवीर्य एक एक कर कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर बिना वारिस के संकट में डूबने लगा। भीष्म स्वयं सिंहासन पर बैठ सकते थे, वे राज्य को बचा सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा ने उन्हें रोक दिया। वही संघर्ष जिसने कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष का बीज बोया और अंततः जन्म दिया कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध को। अगर भीष्म राजा बन जाते, अगर योग्य उत्तराधिकारी समय पर मिल जाता, तो शायद इतिहास का रास्ता बदल जाता और शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं भीष्म वह योद्धा थे जिन्होंने पिता की खुशी के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया, लेकिन कुछ कहते हैं उनकी एक प्रतिज्ञा ने लाखों के रक्त से धरती को लाल कर दिया। उनकी खामोशी ने विनाश को जन्म दिया। तो आप क्या मानते हैं, भीष्म की प्रतिज्ञा महान त्याग थी या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी? और अगर आप ऐसे और गहन व सत्य विश्लेषण वाले वीडियो चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतिहास को समझना ही हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है।